केस का मीनिंग आपको बता दिया मैंने, क्या होता है अभी, कारक। और कारक नॉर्मली क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन का काम करता है किस में, हिंदी में। और अंग्रेजी में आते आते कुछ अलग तरह से बनने लग जाता है। तो एक कैसे बनता है आपका ऑफ, एक कैसे बनता है अपॉस्ट्रोफी एस, और एक क्या बनेगा अकेली अपॉस्ट्रोफी जिसे बोलते हैं। ठीक बात है। अब यहां से आप इसको कॉपी करना शुरू कर सकते हैं। ठीक बात है। तो पहले कॉपी करेंगे नाउन के केस, ठीक है, कॉपी करना शुरू कर सकते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं तरीके से इसको। तो नाउन के केस कितने हो गए आपके पास भाई, 3। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केसेस। तो देखिए 2 तो हिंदी से मिलते जुलते हैं आपके भाई, कौन कौन से, कर्ता ने और कर्म को, बाकी सारा मामला अलग है। ठीक है, तो समझे। तो देखिए क्या लिखा, 3 केस के टाइप होते हैं अपने। पहले क्या लिखा, नॉमिनेटिव, दूसरा क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव, और तीसरा क्या होगा आपका अभी जेनेटिव है, क्या होगा आपका पजेसिव केस। अच्छा, नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है पता है, नॉमिनेटिव का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ये होता है आपका सब्जेक्ट होता है। और देखिए सब्जेक्ट किसका आंसर होता है नॉर्मली, हु, या किसका आंसर होता है आपका ये व्हाट का आंसर होता है। ठीक बात है। फिर क्या लिखा, देखो ऑब्जेक्टिव केस किसका आंसर होगा, तो इसे ऑब्जेक्टिव बोलेंगे आप, तो कभी किसका आंसर होता है ये होम, और कभी किसका आंसर होता है ये व्हाट का आंसर होगा। ठीक बात है। और ये किस लिए काम में आता है आपका, कहीं ना कहीं अधिकार बताने के लिए काम में आएगा, जो अलग अलग ढंग से इसको इंटरप्रेट किया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है ना। ठीक है, इसी बात का थोड़ा सा देखिए विस्तार, क्या लिखा है, पहले का लिखा देखिए नॉमिनेटिव केस। ठीक है, आप कॉपी कर लें, फिर समझाता हूं मैं आपको। तो देखिए सीधे से कॉन्सेप्ट क्या आया इसमें, कि नॉमिनेटिव केस का कर्ता कारक हो गया आपका। तो किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है आपका नॉमिनेटिव केस में होता है ना। अब वाक्य क्या लिखा, देखिए क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, पोएम नहीं है, लिखा तो ठीक है ना भाई, देख लो एक बार। तो पोएम कैसे बाहर खड़ी हो सकती है, कहता हो सकता है पसंद नहीं है पढ़ने वाले को, बाहर खड़ी कर दिया होगा उसको। हाँ, कविता बाहर खड़ी है। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, द पियोन इज स्टैंडिंग क्या आउटसाइड, कहते ये वो कहाँ खड़ा है। अब देखिए इज क्या फाइनाइट वर्ब है, इसके पहले क्या हुआ आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है, अरे नॉमिनेटिव केस होता है भाई जी। ठीक बात है। वैसे इसका उच्चारण क्या, वैसे पूछ रहा हूं मैं तो, PEON का उच्चारण। हाँ क्या होता है भाई, हाँ क्या होता है, मैं नहीं निकालूंगा, मैं कुछ नहीं निकालता, मैं सिर्फ आपको क्या करता हूँ समझाता हूँ। ठीक बात है, गाइड करता हूँ। तो देखिए पी से क्या बनेगा, पी नहीं प, क्योंकि अभी किस में लिख रहे हैं आप इसको, हाँ वो साउंड है फिर आपका। ठीक बात है, क्या हुआ देखिए प, उसके बाद क्या हुआ, इस ई का अलग साउंड है और इस ओ का अलग साउंड है। ठीक है, इस ई का साउंड क्या होता है, इसका उच्चारण है पी, है प में बड़ी ई की मात्रा, हाँ जी। ठीक है, और इस ओ का साउंड है अ, और नन्ना का न, दैट इज क्या होगा, इट्स पी अन। ये सिंबल है, जब आगे आएंगे, लेकिन अभी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे, तीसरा है ना, आई के बाद, बड़ी के बाद। अरे तो ये बड़ी तो ऐसे बन के आती है ना, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला कौन सा, तो ये अ है ना आपका पूरा अ, तो पी अन, और हम क्या बोलते हैं पियन, बस यही दिक्कत है आपकी। दूसरा वाला कौन सा पियन होता है भाई साहब, ये तो होता है हैं, बजाने वाला पियानो। अरे तो पियानो उसका अलग सिस्टम। अभी से फोकस करो, ऐसा पूछना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाता है। वो तो अलग है, पियानो होता है, वो चीज अलग है। जब ये पियोन पूरी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा कोई नहीं। तो क्या लिखा था, पियन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होता है क्या आपका नॉमिनेटिव केस में होता है। फिर क्या लिखा है, द वेदर इज हॉट, इसका मतलब
बहुत गर्मी है ना, तो द वेदर क्या है, सब्जेक्ट है किसकी वजह से, और सब्जेक्ट क्या होता है आपका, नॉमिनेटिव आपका केस होता है। तो वो बात यहाँ पे लिखे जो लिखा था पीएन, और क्या लिखा है द वेदर क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या बना आपका, नॉमिनेटिव केस हो गया आपका। ठीक बात है। तो पूछा जा सकता है कि सब्जेक्ट क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ठीक है, कैसे, अपने ग्रेड सेकंड में प्रश्न बनता है, बाकी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न नहीं बनते। तो इसमें है ना जो नीचे वाला मामला है ना, नोट करके इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, बाकी लिखना आपको सारा ऊपर बोला है ना। और ये बात अपने पहले पढ़ी, वर्ब में आपको पता हो तो अब समझ इस बात को। तो देखिए हमने वर्ब पढ़ी थी, कौन सी वाली आपकी, ट्रांसिटिव वर्ब। उसमें क्या पढ़ा था, 3 तरह की, कौन सी, मोनो, डाई और जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है वहां पे आपके पास कितने ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, वहां पे सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होती है आपकी वर्ब, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। जब 2 ऑब्जेक्ट हैं तो फिर इनका अलग अलग नाम रखा जाता है। तो जो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं भाई, ये क्या होता है, हुम का जवाब, और हुम का जवाब होने का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मली क्या होता है, व्यक्ति होता है आपका। ठीक बात है। और इसका नाम क्या रखा आपने, डेटिव केस। तो डेटिव केस इज द आंसर ऑफ हुम, जो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और नॉर्मली मिलता है कहाँ आपको, ये वर्ब के बाद मिलता है। ठीक बात है। अच्छा फिर क्या है, एक्यूजेटिव केस कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके बाद मिलेगा आपको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा। तो इसका नाम क्या रखा आपने, डेटिव, इसका नाम क्या है, एक्यूजेटिव। और ये कब बन के आता है, जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, इनडायरेक्ट और क्या होता है आपका डायरेक्ट। और वर्ब कैसी होती है, डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ठीक है। अब क्या लिखा देखिए, माई फ्रेंड, कौन सी फ्रेंड है ये, तो माई गर्ल फ्रेंड गेव मी अ बुके। सब्जेक्ट क्या हो गया, तो क्या हो देखिए सब्जेक्ट हो गया। इसमें यदि पूछे कि फ्रेंड आपका नाउन है, गर्ल क्या यहाँ पे, अरे एडजेक्टिव बन जाएगा भाई। वैसे तो कंपाउंड नाउन है आपका, महिला मित्र, ठीक बात है, लेकिन फ्रेंड क्या आपका नाउन है, और नाउन के पहले गर्ल आने से क्या हुआ, इसका मतलब शब्दों के स्थान बदलने से पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाते हैं। ठीक बात है। अच्छा गेव क्या होगी आपकी, वर्ब है, और मी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, और ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट का नाम क्या होता है आपका, डेटिव केस, और ये क्या होगा आपका एक्यूजेटिव केस। तो जहाँ पे डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है वहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों का अपना नाम क्या होता है, इनडायरेक्ट, टेक्निकली नाम क्या होगा, डेटिव, और क्या होता है डायरेक्ट, क्या नाम रखा उसका आपने, एक्यूजेटिव। तो प्रश्न कैसे बनाएगा बताएं, कि इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे आप इसे, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, एक्यूजेटिव बोलेंगे। और यदि ऑब्जेक्ट एक ही है तो भाई 2 ऑब्जेक्ट है तो आपको अलग अलग नाम रखना पड़ेगा, कौन सा वाला, और जब एक ही ऑब्जेक्ट है तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट का नाम देने की आवश्यकता, वहां क्या होगा, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा आपका। जब एक ही ऑब्जेक्ट है तो आपको डेटिव और एक्यूजेटिव करने की जरूरत नहीं है, ये कब करने पड़ेंगे, जब डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है तब। और मोनो ट्रांसिटिव में फिर क्या बन जाएगा, सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव केस बन गया, उसको अलग से नाम देने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जेनेटिव यहाँ क्या बोलते हैं इसे, पजेसिव केस, इसे क्या बोलते हैं, अधिकार कारक बोलते हैं। कॉपी करें एक बार फिर समझाता हूं। हाँ समझे भाई। तो देखिए जेनेटिव और क्या बोलते हैं, पजेसिव केस बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या निकलेगा हिंदी में, अधिकार कारक हो गया आपका। क्या क्या करेगा ये, तो क्या बताएगा देखिए ये, तो देखिए पजेसिव केस क्या बताएगा आपको, पोजीशन, क्या बताएगा आपको ऑनरशिप, क्या बताएगा रिलेशन, और क्या बने रिलेशन नहीं रिलेशन, ठीक, और क्या बताएगा ऑथरशिप, लेखन कार्य का भाव व्यक्त करता है। ठीक बात है। अब कुछ एग्जांपल दिए, क्या दिया देखिए, मिस्टर वैष्णव ज। अब देखिए 2 नाउन को अलग करने का तरीका क्या होता है, या तो प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन नहीं है तो ये वाला एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस। तो देखिए मिस्टर वैष्णव का क्या फार्म हाउस, ठीक बात है, ये क्या है, अरे नाउन है कि नहीं, और ये क्या है, ये नाउन है, नहीं इसको बना दिया अलग, क्या किया आपने, एपोस्ट्रोफी एस, और क्या बना पता है, ये बना आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये क्या बना, ये बना आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हुआ, क्योंकि नाउन के पहले आया।
और क्या बना ये एडजेक्टिव, क्या बता रहा है ये, क्या बता रहा है ये पोजीशन बता रहा है। आप इसको ऑनरशिप कह सकते हैं, ठीक बात है। अच्छा, ये ऑनरशिप में और पोजीशन में क्या फर्क है? अभी सर जो फार्म हाउस है ना ये तो ऐसे ओनरशिप। तो मैं इसको समझाता हूँ। फार्म हाउस है तो किसका, मेरा, इसका स्वामी कौन है, मैं हूँ, लेकिन पट्टा किसके पास है, पिताजी के पास है, बैंक में रखा है, लोन ले रखा है ना। तो पट्टे पर पोजीशन किसका है, बैंक का, लेकिन मालिक कौन है। हाँ, ये इतना फर्क है दोनों में। तो पोजीशन का मतलब क्या, किसी के पास चीज है, ठीक है। अच्छा, किताब खरीदी की मेरी है, उसका मालिक कौन है किताब का, मैं, लेकिन पढ़ने को आपको दे दे भी किताब किसके पास है। तो किताब पोजीशन के आपके, लेकिन है किसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पोजीशन का मीनिंग स्वामित्व नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, आप उस चीज को काम में ले रहे हैं, यहाँ आपके पास रखी हुई कर देता है। हाँ, गोल्ड को गिरवी रख लिया तो है तो मालिक तो आप हैं उसके, लेकिन किसके अधिकार में, वो बैंक के अधिकार में, बिल्कुल इसी को बोलते हैं। तो क्या लिखा देखिए, वैष्णव का क्या फार्म हाउस है, श्रुति स्कूल का मीनिंग क्या हुआ, इसका ना वो स्कूल जहाँ श्रुति पढ़ने जाती थी, क्या निकलेगा, श्रुति का स्कूल। फिर क्या लिखा है, मदर्स लव का मीनिंग क्या हुआ, माँ का प्यार। अब इसमें नहीं लिखते ना, अब देखिए आप क्या होगा, मदर लव हो जाएगा भाई, और मदर लव गलत हो गया, लव आपका नाउन है और उसके पहले क्या लिखा आप, नाउन, तो फिर मीनिंगलेस हो गया आपका। क्या करना पड़ा इसको अलग क्या करके, ये क्या बता रहा है आपका, एक संबंध बता रहा है किसमें, हाँ, माँ के प्यार में संबंध बता रहा है, क्या, माँ का प्यार। फिर क्या लिखा, शेक्सपियर प्लेस का मतलब क्या हुआ, शेक्सपियर के नाटक, क्या हो गया, ऑथरशिप हो गई। फिर क्या लिखा है, द गवर्नर्स स्पीच का मीनिंग क्या हुआ, राज्यपाल का भाषण, मतलब वो भाषण जो किसने दिया, राज्यपाल ने, क्या बना, द गवर्नर्स स्पीच। और फिर क्या लिखा है, वीक्स हॉलीडे, इसका मतलब क्या हुआ, हफ्ते भर की छुट्टी। क्या बता रहा है ये, क्या लेखन कार्य है कि ऑनरशिप है कि रिलेशन है कि पोजीशन है। तो देखिए, जिसमें पोजीशन ऑनरशिप लेखन कार्य, तो क्या होता है नॉर्मली, और कहाँ आप रिलेट करें इसको, समय के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, अब देखिए सेकंड पॉइंट लिखिए इसको। जैसे वो बन गया था उसे क्या बोलते हैं, possessive adjective। हाँ, उसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो पढ़ा आपने, माई एवर योर। अब क्या लिखा देखिए, समझे पॉइंट को, क्या लिखा देखिए, यूज ऑफ पॉजेसिव में क्या, वो जेनेटिव केस, जेनेटिव केस को आप किस तरह से यूज करते हैं। तो खास बात देखिए, ये बनता किसका है भाई, ये किसका बनेगा आपका भाई, तो देखिए जेनेटिव केस किसका बनता है भाई, नाउन का बनेगा, ठीक है। और वो कैसे बन के आता है, तो देखिए नाउन का पॉजेसिव केस यहाँ तो बनेगा कैसे, ऑफ से, यहाँ कैसे बनेगा, एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ क्या बनेगा, ये सिर्फ एपोस्ट्रोफी से बनाया जा सकता है। अभी कब ऑफ काम में आता है, कब एपोस्ट्रोफी एस काम में आता है, कब ये आप काम में आता है सिंगल एपोस्ट्रोफी, ठीक बात है। अब क्या लिखा है देखिए, ऑफ पॉजेसिव केस, यहाँ क्या बोलते हैं आप इसे, ऑफ जेनेटिव केस, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ये कहाँ लगा सकते हैं आप, ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों नाउन में आपका यूज हो सकता है, ठीक बात है। अब क्या लिखा जरा देखिए, द लेग्स ऑफ अ टेबल। अब देखिए टेबल क्या है, अरे नॉन लिविंग है कि नहीं भाई, क्या लिखा है इसके साथ, ऑफ। अब यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं किसी वजह से, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। पहले लिखता हूँ फिर रॉन्ग होने की वजह बताऊंगा मैं आपको, ठीक बात है। तो क्या वो देखिए, मीनिंग तो वही निकलेगा, क्या, टेबल की टांगे, इसका मीनिंग क्या है, टांगे किसकी, टेबल की, इसका मतलब टेबल की टांगे, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या है, सेम है। बट इंग्लिश क्या बोलती है, जो नॉन लिविंग होते हैं कि नहीं भी, जो निर्जीव होते हैं उसमें कभी भी एपोस्ट्रोफी एस लगती ही नहीं, और यदि लगा दी तो गलत हो जाएगा। तो जो नॉन लिविंग का पॉजेसिव कैसे बनेगा फिर, अरे ऑफ से बनेगा आपका, कैसे बनेगा ये, ऑफ से। तो ये क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा कि नहीं भाई। तो अभी नोट लिखाऊंगा मैं आपको, पहले गलत करके लिखो इनको, इसे कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा देखिए, बुक्स पेजेस का मीनिंग क्या हुआ, किताब के पन्ने या किताब के पेज, ये भी क्या है देखिए रॉन्ग है। फिर क्या लिखा है, और टेम्पल्स क्या है, पिलर, इसका मंदिर के खंबे,
और क्या लिखा था, मदर ऑफ रोहन, क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका रोहन्स मदर। और जानते हैं क्या है, ये सही है, तो ये भी सही है। और इसका लिविंग में दोनों चीजें आ सकती है, ऑफ भी आ सकता है और एपोस्ट्रोफी एस भी आ सकता है। लेकिन नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी कभी यूज नहीं होता, सिर्फ क्या काम आएगा आपका, ओनली ऑफ काम में आता है। ठीक बात है। और इसी का एक नोट बनाकर लिखिए नीचे आप, तो देखिए नॉन लिविंग नाउन का पॉजेसिव केस, नॉन लिविंग नाउन का पॉजेसिव केस सिर्फ ऑफ से बनता है। सिर्फ कैसे बनता है भाई, ऑफ से बनता है। दूसरा पॉइंट और लिख लो, तो लेकिन नॉन लिविंग नाउन के साथ नॉन लिविंग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी यूज नहीं हो सकती। तो नॉन लिविंग का कैसे बनेगा, सिर्फ ऑफ से बनेगा। तो नॉन लिविंग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी यूज नहीं हो सकती। तो मीनिंग भले सेम दे रहे, बट इंग्लिश क्या बोलते हैं कि इस तरह से आप नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हो। लगा हुआ है तो क्या माना जाएगा, रॉन्ग। तो क्या पूछा जा सकता है आपसे, जो गलत है उसे क्या कर दो, सही। यहाँ पर बोलते हैं इनमें से कौन सा वाला सही है, कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन पता है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी। ठीक बात है। अच्छा, ये कौन सा था आपका, ऑफ, जो किस में आ सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट,